नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। ये कहानी साक्षी ने हमें बताई है और साक्षी को ये कहानी उनकी मम्मी जी ने बताई है। तो इससे पहले मैं कहानी शुरू करूँ, आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं कहानी पर। पहले मैं साक्षी के बारे में बता दूं कि साक्षी जो हैं, साक्षी के घर में उनके फादर हैं, उनकी मम्मी है और एक छोटा भाई है। साक्षी के पापा मिडिल स्कूल में टीचर है और मम्मी जो है होम मेकर है। और साक्षी अभी ग्रेजुएशन कर रही है और उसका भाई 12th क्लास पास किया है। तो साक्षी और उसका भाई की अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो इन गर्मियों की छुट्टियों में काफ़ी लोग अपने अपने घरों पर आते हैं, है कि नहीं, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, है ना। तो ये कहानी साक्षी को बताती हैं उनकी मम्मी जी। दरअसल एक दिन क्या होता है कि रात में बढ़िया खाना वाना खा के साक्षी, उसका छोटा भाई, पापा, मम्मी सब लोग बढ़िया टीवी देखते रहते हैं। साक्षी के पापा जो हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इन्हें एक क्वार्टर मिली है जो कि नीचे वाली क्वार्टर है। मतलब जैसे जो होती है ना, 4-4, 6-6 घर एक ही क्वार्टर में रहते, वो वाली नहीं है, सिंगल क्वार्टर है। तो जैसी रेलवेज में होती है उस टाइप की क्वार्टर है ये। तो साक्षी, उसके पापा, उसकी मम्मी और उनका छोटा भाई रात में एक दिन बढ़िया से टीवी देख रहे थे। अब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है कि ये जहाँ पर रहते हैं ना, ये शोभापुर नाम की एक छोटी सी जगह, तो यहाँ पर ना अक्सर जो पावर कट्स होते रहते हैं, मतलब लाइट गोल होते रहती है। तो रात के 9:30-10 बज रहे थे और बढ़िया ये लोग अपने घर पे कूलर और टीवी का आनंद ले रहे थे। तभी एकदम से लाइट गोल हो जाती है। और आप लोग सब तो जानते हैं कि गर्मी के दिनों में रात में जब इंसान बढ़िया अपना खाना वाना खा के, आम खा के, फ्री होके मस्त टीवी के सामने पड़ा हो कूलर चालू करके, और एकदम से पावर कट हो जाए, लाइट चली जाए, तो कितना कस के दिमाग खसकता है। तो ऐसे ही कुछ अब साक्षी, उसका छोटा भाई, उन दोनों के साथ हो रहा था। तो ये लोग बहुत चिड़चिड़ करते रहते हैं। तभी साक्षी के पापा मम्मी बोलते हैं कि चिड़चिड़ नहीं करते, चलो बढ़िया चांदनी रात है, पूर्णिमा की रात है, बाहर टहलते हैं, आधे पौन घंटे में लाइट आ ही जाएगी। गर्मियों में वैसे भी क्या होता है, जब सब लोग कूलर वूलर चलाते हैं नाइट में, तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी वालों पर। तो कभी कभी वो लोड कम करने के लिए पावर कट कर देते हैं आधे पौन घंटे के लिए, कभी कभी ज़्यादा देर के लिए भी करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, तो पावर कट था। तो साक्षी और जब उसके भाई चिड़चिड़ कर रहे थे, तो पापा मम्मी बोलते हैं कि चलो चिड़चिड़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बढ़िया बाहर टहलते हैं, बाहर मस्त हवा चल रही है, चांदनी रात है, पूर्णिमा की रात है, तो टहलते हैं। अब भैया साक्षी के पापा मम्मी, छोटा भाई, साक्षी, ये सब के सब बाहर निकल के टहलने लगते हैं। बहुत शांति सी थी माहौल में। तभी ये लोग टहलते टहलते एक जगह बैठ जाते हैं और साक्षी बोलती है कि मम्मा, आप पहले, हम जब छोटे थे तो रात में ऐसी लाइट गोल हो जाया करती थी, तो आप हमको कहानियाँ सुनाती थी ना, कभी भूत वाली, कभी फरिश्तों वाली। तो आपने ना बहुत टाइम से ना, मालूम अब हम लोग बड़े हो गए, तो आपने हमको ना कहानी बताना बंद कर दी हो। आज अच्छा मौसम है, माहौल भी मस्त है, लाइट भी गोल हो चुकी है और हवा भी मस्त चल रही है, और चांदनी रात में बैठकर बढ़िया सी एक हॉरर स्टोरी सुना दो ना मम्मी, ऐसा साक्षी कहती है अपनी मम्मी से। तो मम्मी बोलते कि कहाँ यार, अब बोले जितनी तुमको तो सब मैंने कहानियाँ सुना दी है, तो अब मेरे पास भी तो कुछ स्टॉक नहीं बचा, तो मैं बताऊँ क्या बताऊँ तुम्हें। तो अब क्या है, साक्षी और साहिल क्या बड़े हो चुके हैं, तो इनको ना थोड़ा ज़्यादा, मतलब जो हॉरर कहानियाँ सुनने में ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका था।
तो क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि हॉरर स्टोरीज़ का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। तो साहिल बोलता है अरे मम्मी कुछ भी बताओ ना, गाँव में कहीं किसी के साथ वाकई में अगर कुछ भूतिया घटना हुई हो, आपको तो याद होगी। तो साक्षी की मम्मी कहती हैं कि हाँ हुई तो है, लेकिन अगर बताऊंगी तो तुम लोग फिर रात में डरना मत कि मम्मा मुझे डर लग रहा है टॉयलेट जाने में, प्लीज़ चलो ना साथ में। तो साक्षी और साहिल हंसने लग जाते हैं। तो ये लोग बोलते कि नहीं नहीं नहीं, अब हम बड़े हो चुके हैं और दीदी तो कॉलेज में पहुंच गई है, मैं भी अब 12th पास कर चुका हूँ तो मैं भी कॉलेज में जाऊँगा, अब थोड़ी ना डरते हम लोग। तो साक्षी की मम्मी बोलती कि अच्छा बेटा चलो अच्छी बात, अब जब तुम लोगों को डर वर नहीं लगता है तो चलो एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। मतलब ये कहानी साक्षी की मम्मी जी अब कहानी बताती हैं कि ये कहानी उन्हें उनकी मम्मी ने बताई थी बचपन में। अब मैं ये जो कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ साक्षी और साहिल की मम्मी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप उसको वैसे सुनिएगा, है ना? तो इनकी मम्मी जी कहती हैं कि ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी। बचपन में मेरी माँ जॉइंट फैमिली में रहती थी, है ना? तो अहमदनगर ज़िले के वडनेर नामक एक छोटी सी जगह में ये लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। उनका परिवार काफ़ी बड़ा था, इसलिए बड़े बूढ़े और जानकार लोगों की कमी नहीं थी। मतलब ये कि जैसे अगर अपना खानदान बड़ा हो, परिवार बड़ा हो, तो कई बार नहीं होता, खासकर ना जो बड़ा परिवार होता है ना उसके ज़्यादातर मतलब जो कुछ ऐसे नतीजे होते हैं ना कि जैसे अब भैया चाचा, बड़े पापा सब लोग साथ में रह रहे हैं, बहुत बड़ा अपना खानदान है, जिस गली में निकल रहे हैं वहाँ अपने पहचान वाले हैं, तो उसमें ना कई बार बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्या है, वो स्कूल से ना गुटली मार के इधर उधर भाग नहीं सकते, घूम नहीं सकते। क्या है, घर तक हमारी हरकतों की खबरें पहुंच जाती है। तो इसका खामियाजा भी बड़े परिवार होने के कारण लोगों को, बच्चों को तो स्पेशली भुगतना पड़ता है ना? तो ऐसे ही कुछ बड़ा परिवार इनका भी था ना, तो इसलिए सब लोग इनकी जान पहचान के थे। उस वक्त जो था, उस वक्त में गांव में पानी के लिए नल नहीं हुआ करते थे। आगे बताती हैं साक्षी की मम्मी जी कि उस वक्त गांव में जो नल के वल के ये सब नहीं हुआ करते थे, इसलिए सभी औरतें कपड़े धोने के लिए कुएं पर जाया करती थी। सुबह ज़्यादा काम होने की वजह से एक बार उनकी दादी, मतलब मेरी दादी, ऐसा बताती हैं साक्षी की मम्मी की, सुबह ज़्यादा काम होने की वजह से मेरी दादी कपड़े धोने के लिए शाम को 6 बजे कुएं पर अकेली ही चली गई थी। आने में उन्हें काफ़ी देर हो गई थी, लगभग 7 साढ़े 7 बजे का समय हो रहा था। जब वह लौटी तब पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि दादी गई तो ठीक ठाक थी, पर जब लौटी तब वह 9 महीने की गर्भवती थी। मतलब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 9 महीने की गर्भवती महिला है। और आते ही खाने के लिए उनकी दादी ने काजू, बादाम, पिस्ता, दूध ये सब मांगा। तो साक्षी की मम्मी जी बोलती हैं कि उनकी परदादी एक बहुत ही जानकार और धीरज वाली स्त्री थी। उन्होंने मेरी माँ को हनुमान मंदिर वाले पंडित जी को बुलाने भेजा था। ठीक है, आप समझ रहे ना, कहानी में कंफ्यूज नहीं होना, है ना? साक्षी की मम्मी जी बता रही हैं कि उनके गांव की ये पुरानी घटना है ना, जो कि इनकी मम्मी को उनकी मम्मी ने बताई थी। ठीक है, और ये कहानी उनकी दादी के साथ हुई थी। जो घटना हो रही है ना, जो 9 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई है महिला, वो उनकी दादी जी है। और उस समय इनकी परदादी जी भी थी। तो परदादी जी जो थी काफ़ी जानकार और धीरज वाली स्त्री थी, है ना? उन्होंने साक्षी की मम्मी को, है ना, कंफ्यूज मत होना यार प्लीज़, है ना, उनको हनुमान मंदिर वाले पंडित जी को बुलाने भेजा था। और जब तक पंडित जी आते तब तक घर वालों ने दादी माँ को खाने की वो सब चीज़ें जो वो मांग रही थी ना, बादाम, दूध, है ना, ये सब उन्हें दे दी थी। बाद में जब पंडित जी आए तब उनमें और इनकी परदादी में कुछ बातचीत हुई। पंडित जी जाने के बाद परदादी ने घर में जितना काजू, बादाम और पिस्ता था
वो सब एक सूत की थैली में भर लिए, साथ में एक मटका भर के दूध, है ना, ये सब चीज़ें लेकर ठीक रात को 12 बजे कुएं के पास वाले पेड़ के नीचे रख कर आ गए। और वहाँ पे जो भी पंडित जी ने मतलब इनसे प्रार्थना पूजा विनती की होगी, ये सब हुआ होगा, है ना। तो ऐसा इन्होंने बताया। और जब वह घर पहुँची तब तक जो दादी माँ थी, साक्षी की मम्मी की दादी माँ, उनका पेट जो 9 मंथ की जो गर्भवती लग रही थी ना, उनका पेट एकदम से नॉर्मल हो चुका था, एकदम खाली। तो भैया ये सब देख के तो काफ़ी मतलब पूरा परिवार आश्चर्यचकित था कि भैया ऐसा कैसे। तो बाद में सुबह साक्षी की मम्मी जी ने बड़ों की बातें सुनी थी कि कुछ महीने पहले पास के गांव की एक गर्भवती महिला ने किसी पारिवारिक तनाव के कारण कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसी की गर्भवती महिला की जो रूह है वह वहां भटक रही थी। ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी एक गर्भवती महिला की, मतलब ऐसी क्या परिस्थिति आ गई होगी उनके पास कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। एक माँ के लिए ना उसके बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता दुनिया में। तो सोचिए इतनी बुरी सिचुएशन से वो गुजर रही होगी कि उसे अपने बच्चे समेत कुएं में कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी। कई बार ना ऐसा करते अगर आप लोग भी किसी को देखें ना, या कोई परेशान दिखे, तो उनसे बात कीजिए, उनका मन हल्का कीजिए, उन्हें तसल्ली दीजिए कि नहीं भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ज़्यादा मत सोचो और लाइफ में चलते रहो। क्योंकि ना कई बार लोग ना तनाव में आके ना बहुत ही ज़्यादा बुरे कदम उठा लेते हैं। अब देखिए यही गर्भवती महिला की रूह, मतलब मैंने आपको बताया ना कि एक माँ के लिए बेटे से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो इतनी क्या बुरी परिस्थिति आ गई कि उन्होंने कुएं में कूद कर जान दी थी और उन्हीं की रूह भटक रही थी। शायद उनकी कुछ इच्छा खाने की अधूरी रह गई होगी, जो उस दिन उसने दादी जी के जरिए पूरी कर ली। तो ये कहानी सुनाई थी साक्षी की मम्मा ने साक्षी साहिल को उस दिन रात में जब पावर कट था। इस कहानी में मैं जानता हूँ लोगों को ज़्यादा डर वर तो नहीं लगा होगा, लेकिन हाँ एक किस्सा ज़रूर मतलब आप लोगों को मैंने बताया हूँ कि ऐसा ऐसा भी होता है। आजकल के ना इस तनाव भरे माहौल में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्ञान ले लो प्लीज़, है ना। क्या है, मैं थोड़ा ज़्यादा बकलोली करता हूँ तो थोड़ी सी चलती ना यार। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी चिर परिचित को या फिर ऐसा कोई अनजान भी इंसान हो ना जिसे आप देखें या फिर जिसको देखकर आपको ऐसा लगे कि यार ये काफ़ी तनावग्रस्त लग रहा है, परेशान लग रहा है, तो आप उसकी भले ही मदद ना कर पाएँ पैसों से और किसी भी चीज़ से, लेकिन कम से कम उसके साथ बैठकर ना 4 बातें कर लोगे ना। और क्या होता है कि कई बार लोग इतने परेशान होते हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया में सब लोग अच्छे हैं, खुश हैं, खा पी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, मेरी ज़िंदगी इतनी झंड क्यों है। तो लोगों से ना बात कीजिए, उन्हें पता रहना चाहिए कि नहीं भैया आप अकेले ही नहीं परेशान हो, पूरी दुनिया की लगी पड़ी है ना। किसी को पैसों का प्रॉब्लम है तो किसी को पारिवारिक प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है तो किसी को मानसिक। तो ऐसी अगर हम 4 बात किसी से कर लें तो वो इंसान में कम से कम इतनी तो उसकी वो मतलब बढ़ जाती है सहन शक्ति की, नहीं यार चलो देख लेंगे, है ना। एटलीस्ट मेरे साथ ये तो नहीं हो रहा है जो सामने वाले के साथ हो रहा है, वो अपना माइंड सेट करके आगे तो बढ़ेगा। तो मैं बस आज ज़्यादा ज्ञानवान नहीं दूंगा, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपना भरपूर सपोर्ट दीजिए। और मैं काफ़ी ना कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ, अगर और अच्छी कहानियाँ अगर आएगी ना मेरे पास तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, है ना। तो उसके लिए आपका नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कहानी आकर चल जाएगी। और भैया आप ना बस यही मेरे को मैसेज करोगे कि कहानी जल्दी जल्दी लाया करो, क्या पता आपको ये कहानी आके निकल गई, है ना। तो हाँ, अगर हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ हमें अपना भरपूर सहयोग दीजिए और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ
डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।